राम राम भाई, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक टू डीएसआर कंप्यूटर चैनल। आज की वीडियो में एचटीएमएल टैग देखने वाले हैं, बेसिक्स वाले। तो बिना देरी करते वीडियो शुरू करते हैं। आई हैव इंतजार करते हो। देखो, आज की वीडियो कुछ खतरनाक सी होने वाली है भाई साहब। सबसे पहले बात करते हैं एचटीएमएल एलिमेंट है क्या। भाई एचटीएमएल का एलिमेंट क्या है, तो देखो, वो चीज जो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक है वो एलिमेंट। मतलब भाई साहब बॉडी एलिमेंट है, मतलब क्लोजिंग बॉडी टैग भी एलिमेंट है और कंटेंट भी एलिमेंट। मतलब एक तो होता है ओपनिंग टैग जो कि इसके एलिमेंट्स में आएगा, एक होता है क्लोजिंग टैग जो भी इसके एलिमेंट्स में आएगा, और जो बचा कंटेंट वो बीच का बंदा। वो कहते हैं ना गेहूं के साथ गुण पिसता है, वो वाला केस होता है। ठीक है, अब ये दोनों ही चीजें आपस में कुछ रिलेट करती हैं, मतलब एलिमेंट और कंटेंट साथ ही रहते हैं। भाई बिना किसी कंटेनर के तुम उसका कंटेंट नहीं कर सकते, और कंटेनर क्या है यहाँ पे एचटीएमएल एलिमेंट। अब आती है एचटीएमएल एट्रीब्यूट की बात। एलिमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी दी जाए वो होता है एट्रीब्यूट। मान लो यहाँ पे एलिमेंट है ए, उसके अंदर प्रॉपर्टी है एचएरएफ, तो एचएरएफ क्या है यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब उसके अंदर की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब या तो हम सिंगल कोट्स यूज करें या डबल कोट्स यूज करें। ऐसा नहीं है कि मान लो एक सिंगल है एक डबल चल रहा है, एक डबल है एक सिंगल चल रहा है, नहीं, या तो दोनों सिंगल या दोनों डबल, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये गलत है और ये सही है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब बात आती है हेडिंग टैग के बारे में। स्टार्टिंग करते हैं हम अपनी सबसे पहले हेडिंग बेसिक टैग की। ठीक है, सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं, आपको आसानी होगी। तो वो बात करते हैं हेडिंग टैग की। H1 क्या है, हेडिंग नंबर 1। कुल मिला के टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर, 6 हेडिंग्स होती हैं। ये कौन कौन सी, H1, H2, H3, H4, H5, H6। टोटल ये जो 6 हेडिंग है, इनकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो ऊपर से नीचे है। मतलब सबसे पहले हेडिंग कौन सी कंसिडर की जाएगी, H1। अगर H1 नहीं मिलती तो H2, H2 नहीं मिलती H3। मतलब सबसे बड़ी हेडिंग मानी जाती है H1, सबसे छोटी हेडिंग कौन सी मानी जाती है, H6। सबसे छोटी हेडिंग H6। और एक खास सूचना आपके पास होनी चाहिए, वो क्या, ये भाई साहब टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने के चक्कर में हेडिंग टैग मत लगा देना, ब्राउजर फिर आपका छोटा बड़ा करेगा। ठीक है, मतलब बिल्कुल बना लेना। देखो, अगर आप चाहते हो कि मैंने लिखा यहाँ पे हेलो, और ये आप चाहते हो कि ये जो हेलो है ये थोड़ा साइज में बड़ा हो। ठीक है, ये जो हेलो है ये साइज में थोड़ा बड़ा हो, मतलब अगर इसे आपको साइज में बड़ा करना है तो आप इसमें से हेडिंग टैग मत लगा देना। इसके लिए अलग से टैग होते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। आप हेडिंग टैग का यूज नहीं करेंगे अगर आपको टेक्स्ट बड़ा करना है तो। ठीक है, हर चीज मिलेगी यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बस बता दिया चल दिया। अब बात करते हैं पैराग्राफ टैग। भाई सर जो पैराग्राफ टैग है वो डिफाइन करा जाता है बेसिकली पैराग्राफ बनाने के लिए। ऐसे वगैरह लिखे हैं ना 10th और 12th में, तो उसी के लिए ये पैराग्राफ यूज होता है। अगर आपको कुछ आर्टिकल वगैरह लिखना है तो पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। ठीक है, अब एंकर टैग क्या है भाई साहब। एंकर टैग जो है वो MS वर्ड में एक ऑप्शन होता था हाइपरलिंक का। जब MS वर्ड की फाइल बनाते थे तो उसमें एक ऑप्शन होता था हाइपरलिंक। वो हाइपरलिंक अगर हमें HTML डॉक्यूमेंट में लगाना है तो उसके लिए यूज करेंगे एंकर टैग। एंकर टैग मतलब ए टैग। ठीक है, अब ए टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है href नाम से, जो उस डॉक्यूमेंट या उस पेज का URL कंटेन करके रखता है। अब URL होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, उस जगह का पता जो चीज आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं। जैसा गूगल की वेबसाइट का पता क्या है, https://google.com।
सेम चीज़ अगर आपको कोई इमेज खोलनी है तो इमेज का नाम और उसके पीछे का एड्रेस यहाँ पर डाल दो, जो खोल के दे देगा आपको। अब भैया अगर इमेज खोलनी है तो उसके लिए इमेज टैग लगाना पड़ेगा। अब अगर आपको कोई चित्रकारी दिखानी है यहाँ पे अपनी, तो आप किसका यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे इमेज टैग का, इस इमेज टैग का, ये जो इमेज टैग है इसका। अब ये इमेज टैग एक खाली ओपन टैग है, मतलब खाली ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा। वो कैसे? क्योंकि ये एक एम्प्टी टैग है और एम्प्टी टैग हमेशा ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते। अगर आपको फिर भी क्लोज करने की आदत है, आप क्या करोगे? आप यहाँ पे स्पेस देके ये स्लैश लगा दोगे। अगर आपको टैग ओपन करने के बाद बंद करना, क्लोज करना तो ठीक है। अब इमेज टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है SRC नाम का। SRC शॉर्ट फॉर्म है सोर्स की। सोर्स यानी उस जगह का पता जो आपको यहाँ पे खोलनी है। अब रिलेटिव URL ऑफ इमेज मतलब, और एब्सोल्यूट URL ऑफ इमेज का क्या मतलब है? अगर आप अपने ब्राउजर की लोकल फाइल ओपन करना चाहते हैं, मान लो अगर आपको कोई फाइल खोलनी है जो आपके कंप्यूटर में पड़ी है पहले से ही, तो वो कौन सा URL होगा? वो होगा रिलेटिव URL। और अगर आपको कोई सर्वर से फाइल लेके आनी है, जो वेब सर्वर होते हैं, वेबसाइट होती है, गूगल पर इमेज वगैरह होती है, अगर आपको वो लेके आनी है तो वो होता है एब्सोल्यूट एड्रेस। तो यहाँ पे आप दोनों ही यूज कर सकते हो, एब्सोल्यूट भी और रिलेटिव भी, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण टैग होते हैं यहाँ पे, फॉर्मेटिंग टैग, इनको शॉर्ट में बोला जाता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग टैग कौन कौन से होता है? बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। फॉर्मेटिंग टैग हमेशा 2 से 3 टाइप के होंगे, या तो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। और इसमें एक आता है BR टैग और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब HR। तो बेसिकली जो इसमें ये होता है बोल्ड टैग, ये टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर देता है। जैसे MS वर्ड आपने चलाया हो तो उसमें जब आप बोल्ड अप्लाई करते हैं तो वो टेक्स्ट जो है थोड़ा थिक होके बोल्ड हो जाता है। इटैलिक सेम तरीके से वो एक एंगल पे आ जाता है। अंडरलाइन वो अंडरलाइन में आ जाएगा। अब देखते हैं इतना प्रैक्टिकली कि हम प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। चलते हैं VS कोड की तरफ बिना देरी करे। तो ये था हमारा VS कोड। अब मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लगा के दिखाई रखी है आपको, मतलब यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लगाई हुई है। करते हैं क्लोज। अब देखते हैं एक हेडिंग टैग का इस्तेमाल करके। सबसे पहले हेडिंग हम लिखेंगे यहाँ पे H1। कितनी हेडिंग है हमारे पास? 6। और VS कोड में खास ऑप्शन होता है, ऑल्ट दबा के अगर आप क्लिक करेंगे तो कर्सर का साइज डबल होता चला जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप ऑल्ट कंट्रोल दबा के माउस को नीचे करोगे तो भी कर्सर मल्टीपल होते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5, फिर H लास्ट में 6। अब देखते हैं एक ही चीज, क्या? वेलकम। हमने वेलकम खोला और उसी को इन सब में ओपन करके देखते हैं क्या क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले चारों हेडिंग लगा कर दिखाता हूँ। हमने पूरी 6 की 6 हेडिंग यहाँ पे यूज कर दी। चलते हैं लाइव सर्वर में। तो जैसे हम इसे अपने ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कुछ हेडिंग्स वगैरह ओपन करके देगा आपको। कौन सी हेडिंग जो इसमें ओपन होने वाली है, और वो कौन सी हो सकती है? ये 6 की 6, H1, H2, H3, H4, H5। अब देखो इसने आपको चारों हेडिंग खोल के दे दी। तो सबसे मेन प्रायोरिटी कुछ किसकी हुई? H1 की। H1 इसमें सबसे बड़ा है, और H2 उससे छोटा, H3 छोटा, H4 उससे छोटा, और H5 सबसे छोटा, और सबसे H6 जो होता है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। मतलब सबसे माइनर हेडिंग H6 और सबसे मेजर हेडिंग H1, ठीक है। अब इसके बाद आता है पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग लगाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी टाइपिंग करने के लिए तो आप क्या करेंगे? LORAM और LOREM और इनटू उसके आगे नंबर लिख देंगे। आपको कितने वर्ड्स चाहिए? जैसे मुझे अभी यहाँ पे फिलहाल 30 वर्ड्स चाहिए, तो मैं 30 लिख के एंटर करूँगा तो ये 30 वर्ड्स मुझे लिख के दे देगा।
देख सकते हो आप। ठीक है, इसने 30 वर्ड्स मुझे लिख के दे दिए। अगर मैं फिर से लिखूं तो यहाँ पे 100 लिख दूं तो ये मुझे 100 वर्ड्स लिख के दे देगा। ठीक है, देखो लिख दिया इसने। अब चलते हैं ब्राउजर पे, उसे खोल के देखते हैं। जैसे हम ब्राउजर पे देखेंगे यहाँ पे हमारा एक पैराग्राफ दिखाई देगा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, और ये क्या थी, ये थी हेडिंग्स और ये पैराग्राफ। अगर आप कोई आर्टिकल वगैरह लिखना है तो आप किसमें लिखोगे, पैराग्राफ टैग के अंदर। नेक्स्ट टैग है हमारा एंकर टैग। अगर आपको लिंक वगैरह यूज करने हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में तो आप लगाएंगे एंकर टैग। एंकर टैग कैसे, मैंने यहाँ पे मान लो लगा दिया एंकर। अब एचरेफ के अंदर आपको वो एड्रेस टाइप करना है जिसका आप खोलना चाहते हो लिंक। जैसे कि मैंने लिख दिया https://DSRIIT DSR नहीं, गूगल खोलते हैं, google.com www.google.com। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे लिख देंगे ओपन गूगल। जैसे ब्राउजर पर चलेंगे तो यहाँ पे देखो एक लिंक आया ओपन गूगल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे गूगल ओपन हो गया, ऊपर आ गया google.com। ठीक, अगर आपको सेम कोई और वेबसाइट खोलनी है आप क्या करेंगे, उस वेबसाइट का नाम टाइप कर देंगे। जैसे कि DSRIIT का हमें वेबसाइट खोलनी है, हम क्या करेंगे, इसका एड्रेस कॉपी करा और वहां पर जाकर जो हमारा ये href एलिमेंट है इस पर जाकर हम कर देंगे पेस्ट। जैसे इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो अब जो खुलेगी वो खुलेगी हमारी DSRIIT गर्मुकेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे अपने लोकल डॉक्यूमेंट खोलना चाहें, कोई अपने कंप्यूटर का कोई लोकल डॉक्यूमेंट, तो वो कैसे खोलेंगे, उसके लिए चलते हैं किसी फाइल पे। जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं पिक्चर्स में और आप देख सकते हो ये फाइल है। अब मैंने इस पर राइट क्लिक करा और इसका पाथ कॉपी कर लिया। ठीक है, पाथ कॉपी करने के बाद हम चलेंगे इसमें, यहाँ पर उस पाथ को टाइप कर देंगे। ठीक है, जो पाथ हमने कॉपी करा था टाइप कर दिया, सेव करते हैं और नेक्स्ट जब उसे रिफ्रेश करेंगे तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपकी जो इमेज फाइल है वह तो डाउनलोड होगी या ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, ओपन की नहीं हुई, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ब्लैंक स्ट्राइक ब्लॉक, इमेज नहीं खोलता क्या है। चलो ये खोल लेते हैं, कॉपी एज पाथ, पाथ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हो गया। इसे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ, ये वो तो नहीं मानना, इसका कोड चला सकते हैं। लोकल फाइल क्यों नहीं खोल रहा है, चलो कोई नहीं, एक इसका फोल्डर खुलवा लेते हैं। ऐसे हम क्लिक करेंगे, या फोल्डर भी नहीं खोल रहा, अजीब बात है यार इसकी। चलो फिलहाल अगर आपको कोई ऑनलाइन वेबसाइट खोलनी है तो आप इससे खोल सकते हो। जैसे कि https://w3school.com। हमने कोई भी एक रैंडम वेबसाइट खोली, क्लिक करेंगे तो ये सर्च करके हमें लाके दे देगा। वंडरफुल सरप्राइज। ठीक है, w3school.com। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ, जो कि क्या है, इमेज। भैया पिक्चर ठोकेंगे अब इसमें, चलो पिक्चर ठोकते हैं इसमें। इमेज टैग लगाया, SRC में उसका एट्रीब्यूट का एड्रेस, वो कहाँ से मिलेगा, कॉपी तो करा था, कहाँ गई हमारी जे इमेज, पेस्ट करा। आगे चलते हैं, अभी इसमें एक दिक्कत है, ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप इसे ब्राउजर में खोलेंगे आप देख सकते हैं
नहीं आई तुझे क्या पता ही बे यार, ये तो गड़बड़ कर दिया। ऐसा कैसा हो? अच्छा, ये क्योंकि एक लाइव सर्वर पे होस्ट हो रही है, हमें इसके लिए वो इमेज को इसी की डायरेक्टरी में डालना पड़ेगा। जो हमारी इमेज थी उसे हम कॉपी करके लाएंगे और इसी की डायरेक्टरी में डाल देंगे। तो यहाँ से करेंगे कॉपी, कॉपी और इसी की डायरेक्टरी में कर देंगे पेस्ट। है पेस्ट बना होगा, कोई नहीं, चलते हैं और इसी की डायरेक्टरी में सजा कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करा हमने, चलते हैं VS कोड पे और यहाँ पे खाली इस इमेज का नाम लिखें। तो जैसे ही मैं एंटर करा और आप चलते हैं जैसे ब्राउजर पे चलेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे इमेज आ गई है। जो हमारी इमेज थी ये यहाँ पर आ गई, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आपको इस लिंक पर क्लिक करके अगर आपको कोई इमेज खोलनी है तो आप इस इमेज का पाथ वहाँ पे डाल देना, ओपन हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो आता है वो आता है कौन सा, बोल्ड और इटैलिक। अब करते हैं टेक्स्ट को बोल्ड। मैं यहाँ पे लिखूंगा बी हेलो वर्ल्ड और सेम टेक्स्ट लिखेंगे हम बिना किसी टेक्स्ट के, मतलब बिना किसी एडिटिंग के। अभी जो करते हैं ब्राउजर में ओपन, जैसे ब्राउजर में ओपन करेंगे देखो भैया, इसको हटाओ। अब मैंने बताया था आपको कमेंट अगर VS कोड में लगाना है कंट्रोल के साथ स्लैश दबा दो, कमेंट लिख जाएगा, ठीक है। अब देखो हेलो और हेलो, एक हेलो बोल्ड नहीं है और एक हेलो बोल्ड है। देखो यहाँ पे एक हेलो बोल्ड नहीं है और एक हेलो बोल्ड है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये बोल्ड भी रहे और इटैलिक भी बन जाए तो इसे करो कट, आई टैग लगाओ, पेस्ट कर दो। देखो बोल्ड भी है इटैलिक भी है। अगर आपको अंडरलाइन भी करनी है सेलेक्ट करो, कट कर दो, यू टैग लगाओ, पेस्ट कर दो, अंडरलाइन भी आ जाएगी, आ गई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।